हेलो बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं। पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी टास्क आपको मिल रहे होंगे सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व भी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का बीएसटी की भी क्लासेस आप लोगों की जा रही है, अकाउंट्स की भी आप लोगों की क्लासेस है कि यहाँ पे जा रही है, और इंग्लिश की क्लासेस है कि यहाँ पे उधर कुछ वीडियोस आपके गए थे और फिर उनकी अभी थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए वीडियोस है कि यहाँ पे फिर उनका रुक गया। और इकोनॉमिक्स वाले सर जो है वो घर गए हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि सर हम आपका लौटेंगे तो हम लोग भी यहाँ पे वीडियो तैयार करना शुरू करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो है ओवरऑल अलग अलग परिस्थितियों स्थितियों को गुजरते हुए देखते हुए हम सब लोग है कि प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा है कि यहाँ पे आप लोगों का वीडियोस अपलोड होता रहे। और मैं एक लाइव भी आने वाला हूं, आप लोगों का लाइव भी सेशन चलेगा और साथ में आपका वीडियो भी अपलोड होता रहेगा। ठीक है, लाइव भी सेशन चलेगा और वीडियो भी अपलोड होता रहेगा। उसका नोटिस मैं 1 से 2 दिनों में क्या कर रहा हूं, मैं देने वाला हूं। ठीक है, टाइमिंग हम लोग 3 से 6 के बीच में रखेंगे, 3 से 6 के बीच में हम लोग रखेंगे। ओके बच्चे, और प्रयास करते हैं कि लाइव हो और साथ में वीडियोस भी यहाँ पे आप लोगों का मिलता रहे। तो यही मेरा प्रयास है, लेकिन इसके लिए हम पहले एक नोटिस देंगे, नोटिस आपको देंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग है यहाँ पे काम करेंगे। राइट बच्चे, तो 1 से 2 दिनों में वो बातें हम आपको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बच्चे आप सब लोग अब समाप्त करने वाले हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल का जो प्रॉब्लम्स है वो अब आपका समाप्त होने वाला है। आज मैं 3 कॉलम कैश बुक बताऊंगा और साथ में मैं बताऊंगा पेटी कैश बुक भी बताऊंगा। लेकिन आज कुछ बच्चे ने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, कुछ बच्चों ने सवाल पूछा है, उनका मैं एक एक करके सवाल क्या करता हूं, ले लेता हूं, उनका मैं सवाल ले लेता हूं। आप लोग जैसा जानते हैं कि चैट सेक्शन में जो भी बच्चों को पूछना रहता है, आपका चैट सेक्शन में क्या करते हैं वो बच्चे पूछते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों का चैट सेक्शन से निकाल करके आप लोगों का सवाल है कि मैं ले रहा हूं, जो बच्चे पूछे होंगे। ठीक है, कुछ आपका जो बच्चे पूछते रहते हैं, जैसे एक बच्चे ने तेजस कुमार ने पूछा है क्वेश्चन नंबर आपका 14 में 14 में सर प्रॉब्लम है। एक आपका मोहित शारदा क्वेश्चन नंबर आपका 14 में 16 का ए में। एक आपका सुशांत कुमार, मिस्टर सुशांत कुमार को प्रॉब्लम है 16 ए में, 16 आपका ए में प्रॉब्लम है। एक बच्चे का आपका 14 में प्रॉब्लम है, एक बच्चे का 17 में प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बच्चे का 17 में प्रॉब्लम है। और मैं देख लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं, आपका चेक कर लेता हूं कि और बच्चों ने क्या क्या कुछ पूछा है आपका पिछले लास्ट डे। चलो, और इसमें है कि यहाँ पे इस बैच में तो नहीं पूछा है, मैं दूसरे बैच में जा रहा हूं, दूसरे बैच का भी मैं देख लेता हूं, सीबीएसई वाले बैच का भी मैं देख लेता हूं। श्रेया अंशु पूछती है क्वेश्चन नंबर 136 पेज नंबर, सर 136 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चे, मैं 136 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, 137 का क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 7 तो ऑलरेडी आपका सॉल्व करके दिया हुआ है, ये 16 तारीख को ही यानी कि यहाँ पे पूछी है, तो 16 तारीख का क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैं ऑलरेडी हाँ बच्चे, ये श्रेया अंशु आपने पूछी थी, इसलिए है कि यहाँ पे मैंने फिर बता भी दिया था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी हो चुका है। तो चलो, और किसी का इधर कोई प्रॉब्लम आपका कैश बुक में नहीं रह गया है, कैश बुक में नहीं रह गया, मैं देख लेता हूं। और किसी का जो प्रॉब्लम है आपका भिकना पहाड़ी वाले ब्रांच में, मैं देख लेता हूं कि और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मैं देख लेता हूं। एक मुस्कान कुमारी पूछती है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में, ये पता नहीं आपका और क्वेश्चन नंबर 13 में और किन्हीं का प्रॉब्लम है। निकिता, अच्छा ओके, अब तो है ना कि यहाँ पे हो गया। चलो जी, सब बच्चों का मैंने सवाल क्या किया, ले लिया। ठीक है, सभी बच्चों का सवाल मैंने ले लिया। अब मैं बनाना शुरू करता हूं
और आज मैं आप सब लोगों को 3 कॉलम कैश बुक भी आज बता दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, और आपका पेटी कैश बुक भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। राइट बच्चे, लेकिन पहले उनसे सवाल, पहले इनका सवाल मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, 14, 17, राइट, ओके, आपका 13, 14 क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 का तो कल मैंने आपका जर्नट्रीज भी बता दिया था। चलो एक बार मैं आपका, वो बड़ा सा केवल दिखता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है, मैं ओरली अभी क्या करूंगा उस पर मैं डिटेल्स में चर्चा कर दूंगा तो बन जाएगा, ठीक है। देखो जी, अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, उसके बाद 16A है। 16A का भी सवाल है कि यहाँ पे बच्चों ने पूछ लिया है ना, तो चलिए बता देते हैं। अब यदि पूछ ही लिया है तो बताना तो पड़ेगा ही, है ना, ओके, कोई बात नहीं है। इस तरह से आपका जो है, चलो मैं बारी बारी से पहले बता देता हूं। आंसर नंबर 13, आंसर नंबर बच्चे आपका 13 हो जाएगा, 13 नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर 13 हो जाएगा, राइट। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मैं उस सवाल को लेता हूं बच्चे, आपका आंसर नंबर 13 डबल कॉलम कैश बुक है। कैसा है, डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये मैं कैश एंड बैंक कॉलम बना देता हूं। ये आपका डेट नहीं है बच्चे, तो डेट नहीं है तो क्या लिखा जाता है, सीरियल नंबर लिखा जाता है, ओके। ये हमारा हो जाएगा वॉचर नंबर, ये आपका वॉचर नंबर हो जाएगा, और ये हमारा कैश होगा, आपका बैंक होगा, प्लस हमारा फिर आपका सीरियल नंबर होगा, ये फिर हमारा वॉचर नंबर है बच्चे, फिर उसके बाद एलएफ है, हमारा कैश है। चलो बच्चे, मैं पहले स्पेसिमेन, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पहले स्पेसिमेन बनाना पड़ता है, स्पेसिमेन पहले बनाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल कॉलम कैश बुक, डबल आपका कॉलम आपका क्या होगा, कैश बुक होगा, डबल कॉलम आपका क्या होगा, कैश बुक होगा, डबल कॉलम आपका कैश बुक होगा, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले आपका जो है, चलो डेट नहीं, आपका सीरियल नंबर, क्या लिखते हैं बच्चे, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, क्यों, क्योंकि आपका डेट मेंशन नहीं है, पार्टिकुलर हो जाएगा, वॉचर नंबर, राइट, वॉचर नंबर हो जाएगा, एलएफ हो जाएगा, राइट, वॉचर नंबर। फिर उसके बाद आपका है कैश है, कैश है, ओके, कैश है, साथ में हमारा क्या होगा, बैंक होगा, फिर उसके बाद हमारा सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद हो जाएगा बच्चे पार्टी कूलर, पार्टी क्या होगा, कूलर, पार्टी आपका कूलर हो जाएगा, ओके। ये आपका हो जाएगा वॉचर नंबर, और ये आपका होगा एलएफ, और ये वैल्यू हमारा क्या है, कैश, और दूसरा हमारा क्या होगा, बैंक होगा, राइट। ये हमारा क्रेडिट हो गया, और ये हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। चलो जी बच्चे, सबसे पहले कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है 12,000 है बच्चे, कैश इन हैंड 12,000, ओके। तो कैश इन हैंड 12,000 है, तो अब हमें यहाँ पे सीरियल नंबर तो है आपका 1 2 करके दिया हुआ है, तो ये मेरा 1 हो जाएगा, हमारा सीरियल नंबर 1 आपका हो जाएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो टू बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी, टू बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी। तो टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड आपका कितने रुपए का, 12,000 का होगा, 12,000 का आपका हो जाएगा। दूसरा हमारा कैश एट बैंक 65,000 का, 65,000 का आपका हो जाएगा, 65,000 का, ओके। रिसीव 45 फ्रॉम काउंटर सेल, मुझे आपका काउंटर सेल से 4500 मिला, मुझे आपका 4500 काउंटर सेल से मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। तो टू आपका सेकेंड नंबर में मैं क्या करूंगा, टू मैं क्या लिखूंगा, सेल्स अकाउंट मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सेल्स अकाउंट लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4500, 40 कितना होगा, 500 आपका होगा, 4500 हो जाएगा, ठीक है। फिर परचेज किचन मटेरियल फॉर द होटल 2000 एंड पेड बाई चेक, हमने आपका मैंने मटेरियल खरीदा है होटल के लिए, ओके, होटल के लिए। अरे ये तो मैं सवाल बना चुका हूं जी, जो बच्चे 13 नंबर पूछ रहे हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बना चुका हूं, लेकिन चलिए अब आपका मैं दोबारा है कि यहाँ पे कर देता हूं। बच्चे पता नहीं ये बच्चा देखता है कि नहीं वीडियो, है ना, ये सब है कि यहाँ पे सवाल तो पूछ दिया, बेवजह सवाल पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी सॉल्व करके भेजा हुआ है, फिर दोबारा है कि यहाँ पे क्या हुआ, पूछ लिया, आंख बंद करके वीडियो देखता है,
दोबारा बन गया, शक्ति केमिकल्स फ्रॉम द रेंट, फिर है ठीक है, ये रिसीव आपका 4500 फ्रॉम शक्ति केमिकल एज आपका रूम रेंट, फिर चेक ऑफ द शक्ति केमिकल आपका डिपोजिट इनटू बैंक, तो रिसीव हमें चेक मिला है 4500 का, मुझे चेक मिला है, ठीक है, ये मैंने कर दिया, मुझे आपका चेक मिला, लेकिन सेम डे मेरा बैंक में जमा क्या हुआ, नहीं हुआ, तो अगला दिन जमा हुआ, तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा, राइट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा, तो टू बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, चलो इसका पहले कर देते हैं, ये हमारा थर्ड नंबर पे पहले करते हैं, ये तीसरा नंबर पे करते हैं, बाई आपका सबसे पहले क्या होगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, 2000 का आपका होगा, कितने रुपए का, 2000 रुपए का हो जाएगा, चलो जी 2000 रुपए का होगा, फिर रिसीव चेक 4500 शक्ति केमिकल, शक्ति केमिकल से मुझे चेक आपका चेक के रूप में रेंट मिला है ना, आपका रेंट मिला, फिर उसके बाद चेक ऑफ द शक्ति केमिकल्स डिपोजिट इनटू बैंक, आपका रेंट है यहाँ पे मुझे मिला, तो बच्चे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रेंट अकाउंट, फिर आपका चेक ऑफ द शक्ति केमिकल डिपोजिटेड इनटू क्या होगा, बैंक, मैंने बैंक में क्या किया, जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, टू आपका चेक इन हैंड अकाउंट होगा, चेक इन क्या होगा, हैंड अकाउंट हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट, राइट बच्चे, तो चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा 4500 का, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 4500 का हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद सप्लाइड फूड पैकेट्स आपका टू हॉलिडे होम हु डिपोजिटेड प्राइस ₹2000 टू द बैंक डायरेक्टली, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आपका क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा बच्चे, टू सेल्स अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, और वो वैल्यू हमारा जो है 2000 का पैसा हो जाएगा बैंक में हो जाएगा, फिर पेड आपका 500 टू छोटू हिज रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन मैंने दे दिया, बाई आपका हो जाएगा क्या, आपका रिम्यूनरेशन अकाउंट हो जाएगा, बाई क्या होगा, रिम्यूनरेशन अकाउंट, बाई आपका हो जाएगा, रिम्यूनरेशन अकाउंट हो जाएगा, रिम्यूनरेशन अकाउंट आपका हो जाएगा, ठीक है, रिम्यूनरेशन अकाउंट, तो रिम्यूनरेशन अकाउंट वैल्यू आपका कितने रुपए का, 2000 का होगा, 2000 का आपका होगा, बच्चे मैंने आपका बैंक में 500 रुपीज का यहाँ पे मैंने रिम्यूनरेशन पे किया, तो 500 हमारा हो जाएगा, 500 रुपीज आपका होगा, 500 रिम्यूनरेशन मैंने आपका कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद लिखता है चेक आपका, चेक ऑफ द ₹300 फ्रॉम द मेसर्स फास्ट डिलीवरी ट्रक एज अ रेंट, टू आपका क्या होगा, रेंट अकाउंट होगा, टू क्या होगा बच्चे, रेंट अकाउंट हो जाएगा, रेंट अकाउंट हो जाएगा, और पैसा आपका कहाँ चला जाएगा, चेक के रूप में आपका आ जाएगा, 3000 रुपीज होगा, 3000 रुपीज आपका हो जाएगा, ओके, तो चलो जी सबसे पहले मैंने कर दिया, अब हमें आपका डेबिट आपका जो है आपका सब जोड़ देंगे, टोटल हमारा हो जाएगा 16,000 कितना होगा, 500 रुपया, 16,500 रुपया, 16,000 आपका 500 रुपया हो गया, बाई आपका बैलेंस क्या लिखेंगे, CD, बाई बैलेंस क्या लिखेंगे, CD, ये आपका 16,000 रुपया हो जाएगा, राइट, फिर उसके बाद अगला हो जाएगा 65 आपका, 65 और 5 कितना हो गया, 70, आपका 74,000 कितना हो जाएगा, 500 रुपया, 74,000 कितना होगा, 500, ये आपका 74,000 कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, बाई बैलेंस हमारा CD, ये 72,000 हमारा कितना हो जाएगा, 500 रुपया, 72,000 कितना होगा, 500 रुपया, ठीक है, 72,500 रुपया ये हमारा बैलेंस हो गया, और ये आपका टू बैलेंस आपका BD हो जाएगा, टू बैलेंस आपका BD, ये हमारा कैश के रूप में 16,000 रुपया हो गया, और फिर उसके बाद आपका 72,000 कितना होगा, 500, ओके, तो चलिए आप लोग का एक सवाल मैंने पहले ले लिया, क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया, बच्चे ये दोबारा बन गया, ऐसे बच्चे पहले है यहाँ पे आपका आंख मूंद के लिए आपका क्या करें, क्वेश्चन ना पूछा करें, पहले पूरा वीडियो अपलोड होता है उसे भी देखा करें, क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, 14 नंबर का भी मैं आपका जरेंट्रीज मैं करवा चुका हूं, ठीक है, 14 नंबर में, अब देखिए उसमें आपका केवल लंबा आपका दिख रहा है वो, अब क्या है उसमें कैश एंड बैंक कॉलम है, कैश एंड बैंक कॉलम है, तो बच्चे आपका कैश इन हैंड है,
तो टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी। बैंक ओवर ड्राफ्ट है तो बाई बैलेंस क्या लिखेंगे, इधर बीडी लिखेंगे, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट फर्दर कैपिटल 10,000 आउट ऑफ विच 6,000 डिपोजिट इनटू बैंक। आपका 10,000 रुपए का वो कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसमें 6,000 रुपया बैंक में जमा हुआ। एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया, टू कैपिटल अकाउंट कितना होगा 10,000, टू क्या होगा 10,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू इधर क्या लिखा जाएगा, सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। फिर रिसीव फ्रॉम घनश्याम 8,000 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। डिस्काउंट का कोई चर्चा यहाँ पे करना है नहीं, इसलिए मुझे आपका कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट, तो डिस्काउंट कॉलम का चर्चा तो है नहीं, इसलिए केवल और केवल अमाउंट कहां जाएगा, आपका कैश कॉलम में जाएगा, राइट। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने आपका नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर पेड टू राम बिलास आवर करेक्टर 2,500, पेड टू राम बिलास आवर करेक्टर आपका ₹2,500, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। मैंने करेक्टर को राम बिलास को पैसा दिया और उससे मुझे डिस्काउंट मिला। एंट्री होगा आपका राम बिलास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू क्या होगा डिस्काउंट अकाउंट। तो 2500 में 65 रुपया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 65 रुपया माइनस करेंगे तो 2,435 रुपया हमारा कैश जाएगा। डिस्काउंट कॉलम बन नहीं रहा है, इसलिए हमारा आपका बाई क्या लिखेंगे रामविलास, और 2,435 रुपया लिखेंगे क्या आपका कैश कॉलम में लिखेंगे, राइट 65 रुपया। कमीशन पेड टू आवर एजेंट, हमने कमीशन पे किया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम केशव इन कैश, हमारा ऑफिस फर्नीचर हमने केशव से खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कैश अकाउंट, बाई आपका क्या होगा फर्नीचर अकाउंट। रेंट पेड, हमने रेंट क्या किया दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाई क्या होगा रेंट अकाउंट होगा, बाई क्या होगा रेंट अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना सिंपल है भाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। केवल आप है कि बड़ा सवाल देख करके पूछना ठीक नहीं है बच्चे, अपने खुद मेहनत करना भी चाहिए। आपका ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कैश अकाउंट, कैश सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू हमारा सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कलेक्शन फ्रॉम अतुल एंड डिपोजिट इनटू बैंक ऑन द 19th अप्रैल, आपका कहता है कि भैया 19th अप्रैल को उसने क्या किया जमा कर दिया। मुझे आपका कलेक्शन फ्रॉम द अतुल 4,000 डिपोजिटेड इनटू आपका बैंक एट 19th अप्रैल, 4,000 रुपया बैंक आपका अतुल से पैसा हमने क्या किया रिसीव किया है। तो आपका 18 तारीख को एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट, टू यहाँ पे क्या लिखेंगे अतुल अकाउंट लिखेंगे। और फिर अगले दिन जब जमा करेंगे आपका 19th को जमा करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसके लिए भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री भी मैं कई बार बता चुका हूं, कई सारे सवाल में बता चुके हैं, ठीक है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम चेक ₹50 एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, तो बैंक से मुझे आपका क्या हुआ, मुझे चेक मिला डिविडेंड का, मैंने बैंक में सेम डे जमा किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा डिविडेंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा डिविडेंड अकाउंट हो जाएगा। कमीशन रिसीव बाई चेक ₹230 डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन द 28th अप्रैल, है ना। मुझे कमीशन चेक से मिला और मैंने बैंक में क्या किया जमा कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कमीशन अकाउंट, डेबिट साइड में पोस्टिंग होता जाएगा। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी फॉर द ऑफिस स्टाफ, हमने ऑफिस स्टाफ की सैलरी के लिए बैंक से पैसा क्या किया निकाला। डायरेक्ट हम एंट्री पास कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई क्या होगा सैलरी अकाउंट। पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाई चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बैंक अकाउंट, तो बैंक कॉलम में क्या होगा चला जाएगा, राइट। फिर उसके बाद डिपोजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कैश अकाउंट, ओके। तो बच्चे इस तरह से ये सवाल है कि यहाँ पे आप आराम से बना सकते हैं, इस तरह का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है यहाँ पे हो गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 और 13 आपका कंप्लीट हो गया। 16 का ए की बात करते हैं, 16 का ए की बात कर रहे हैं। 16 का ए में आपका जो है ये मैं आपका देख रहा हूं 16 का ए में, चलो मैं 16 का ए मैं देख लेता हूं, ठीक है। 16 का ए का सवाल है, मैं देख लेता हूं
और ऑलरेडी आपका 18 वगैरह मैं बना चुका हूं, 18 बना चुका हूं, कल 18B का भी मैं बना चुका हूं, ठीक है। और उसके बाद आपका 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अगले दिन आप लोग इससे जो भी सवाल रहेगा आप मुझे चैट सेक्शन में भेजेंगे और बता करके ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा बच्चे, ओके। और ये चैप्टर आपका जब समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकेंड, सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकेंड, राइट। तो चलिए बच्चे आप सब लोग मेरे साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का ए, आपका 16 का ए आपका मैं बता रहा हूं 16 का ए आंसर नंबर 16 का ए, आंसर नंबर 16 का ए। का ए, इसमें भी है डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक है। सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर, ये हमारा वाचर नंबर, ये हमारा एलएफ, हमारा आपका कैश, ये हमारा बैंक, ये हमारा इस प्रकार, ये आपका वाचर, ये हमारा इस प्रकार से, ये आपका हो गया। चलो जी मैं अभी सबसे पहले यहां पे बात कर रहा हूं, ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक होगा, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, राइट, डबल कॉलम कैश बुक। ये हमारा हो जाएगा डेट, ये हो जाएगा पार्टिकुलर, डेट पार्टिकुलर, वाचर नंबर, ये हमारा एलएफ, ये हो जाएगा कैश और ये होगा बैंक, ठीक है, कैश और बैंक। फिर उसके बाद आपका डेट होगा, दूसरा आपका होगा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, राइट, पार्टिकुलर, ये हो जाएगा बच्चे वाचर नंबर, ये आपका एलएफ और ये हमारा कैश और ये आपका होगा बैंक। चलो हो गया। ये डेबिट और क्रेडिट आप जानते हैं, ये डेबिट और क्रेडिट होता है, तो ये मैंने आपका चलो कर दिया। सबसे पहले मार्च 1 को है, मार्च 1 को है तो मार्च आपका क्या होगा फर्स्ट, 2000 आपका क्या होगा 17, 2017 आपका मार्च आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, 2 आपका बैलेंस आपका क्या होगा बीडी, 2 बैलेंस आपका क्या होगा बीडी, और 2 बैलेंस आपका बीडी है कितने रुपए का, 200 रुपीज का है, 200 का है। बैंक आपका कितने रुपए का, 1800 रुपये का है, कितने का बच्चे, 1800 रुपये का हो गया। फिर उसके बाद रिसीव 800 फ्रॉम द गोपालन, गोपालन इन कैश एंड डिपोजिटेड 500 आउट ऑफ इन द बैंक, ठीक है। मुझे बच्चे गोपालन से मुझे जो है 800 मिला और मैंने आपका 500 बैंक में क्या किया, जमा कर दिया। 800 मुझे पैसे मिले और मैंने आपका सेम डे मैंने बैंक में जमा कर दिया 500, तो मेरे पास कैश कितने बचे 300, बैंक में जमा कितना हो गया 500। तो डायरेक्टली एंट्री ऐसा कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा गोपालन अकाउंट, ओके। तो हम यहाँ पे मार्च क्या होगा थर्ड में, मार्च आपका क्या होगा थर्ड में, टू हमारा क्या लिखेंगे बच्चे, गोपालन अकाउंट, गोपालन अकाउंट आपका हो जाएगा गोपालन अकाउंट। तो कैश के रूप में आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कैश के रूप में 300, ओके। और बैंक के रूप में बच्चे कितने रुपए का 500 हो जाएगा, कितने का 500 का, ओके। आगे कैश सेल्स, मैंने नगद माल क्या किया बेचा, ये हमारा मार्च आपका क्या होगा 4, मैंने नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आपका वैल्यू कितने रुपए का होगा 600 रुपीज का हो जाएगा, कितने का बच्चे 600। पेड सैलरी बाई चेक, हमने सैलरी आपका चेक से क्या किया दिया, एंट्री पास हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बैंक अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा मार्च आपका हो जाएगा बच्चे, मार्च आपका हो जाएगा कब आपका 5 को, मार्च आपका 5,
बाई आपका हो जाएगा क्या, सैलरी अकाउंट हो जाएगा, बाई सैलरी अकाउंट, और वैल्यू हमारा कितने का होगा, 800 रुपीज का होगा, 800 का। फिर रिपेयर्स आपका टाइपराइटर, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाई आपका हो जाएगा क्या, रिपेयर्स अकाउंट हो जाएगा, रिपेयर्स अकाउंट आपका हो जाएगा, और रिपेयर्स अकाउंट का वैल्यू है कितने रुपए का, 300 रुपीज का होगा, राइट। फिर उसके बाद पेड आपका 600 टू मॉडर्न कंपनी एंड हाफ कैश एंड हाफ इन द आपका क्या होगा, चेक। मैंने मॉडर्न कंपनी को दिया, लेकिन हाफ क्या किया, कैश दिया, और हाफ चेक के माध्यम से दिया। एंट्री पास होगा मॉडर्न कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो बाई हमारा हो जाएगा क्या, मॉडर्न कंपनी अकाउंट हो जाएगा, मॉडर्न आपका क्या होगा, कंपनी अकाउंट, ठीक है, मॉडर्न कंपनी अकाउंट हो जाएगा जी। आपका हाफ आपका 600 रुपया में 300 रुपया हमने कैश दिया, और 300 का हमने क्या किया, चेक से दिया। विड्रॉ 200 फ्रॉम बैंक एंड पेड बैंकिंग आपका पैकिंग चार्जेस, हमने आपका बैंक से पैसा निकाला है 200 रुपया, विड्रॉ 200 फ्रॉम बैंक एंड पेड पैकिंग एक्सपेंसिव पैकिंग चार्जेस। तो पहले पैसे मैंने निकाला, उसका आपका कॉन्ट्रा एंट्री कर लीजिए, टू आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। बच्चे ये कॉन्ट्रा एंट्री हमारा हो जाएगा, पैसे हमारे आ जाएंगे 200 आपका यहाँ पे आ जाएगा 200 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बाई आपका हो जाएगा क्या, बाई आपका हो जाएगा फिर क्या, कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट। लेकिन पैसा आपका जाएगा कहाँ बच्चे, बैंक में निकलेगा, बैंक से निकलेगा कितने रुपए का, 200 रुपीज का निकलेगा। साथ में पैकिंग चार्जेस किया, पैकिंग चार्ज आपका दिया कितने का, 30, पैकिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाई आपका हो जाएगा क्या, पैकिंग चार्जेस अकाउंट, पैकिंग आपका क्या होगा, चार्जेस अकाउंट हो जाएगा, पैकिंग आपका चार्जेस अकाउंट आपका हो जाएगा। तो बच्चे इसके लिए आप वैल्यू पुट करो, पैकिंग चार्जेस हो जाएगा कितने रुपए का, 30 रुपीज का हो जाएगा, कितने का, 30 रुपीज का हो जाएगा। चलो इतना बातें। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2800 एंड पेड हाफ आपका हाफ द प्रोसीड इनटू बैंक, मैंने आपका नगद बेचा, तो आपका 2800 रुपए का मैंने नगद माल क्या किया, बेचा, और हाफ को मैंने बैंक में क्या किया, जमा कर दिया। एंट्री पास हमारा होगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चे क्या, टू सेल्स अकाउंट लिखूंगा, टू आपका क्या होगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ये हमारा 1400 हो जाएगा, 1400 होगा, और ये हमारा बैंक में भी कितना होगा, 1400 हो जाएगा, राइट, 1400। फिर उसके बाद कैश परचेज, मैंने नगद माल खरीदा एंड लेस 10% आपका 5% ट्रेड डिस्काउंट, राइट, मैंने आपका ट्रेड डिस्काउंट हमारा जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हमारा पास होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700, बाई आपका लिखूंगा बच्चे, बाई आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा, बाई परचेज अकाउंट हो जाएगा 700 कितना हो जाएगा, 760, राइट, 760 हो जाएगा जी, 760। चलो मैंने बता दिया, कंप्लीट हो गया। अब हमें बचे आपका देख रहे हैं, ये टोटल हमारा आपका यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, ये टोटल हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका टोटल हमारा हो जाएगा बच्चे, ये 14 2 16, 16 6 22, 3 25 और 2 27, 2700 हो जाएगा, 2700। और ये हमारा 18 5 23, 4 27 और 10 37, 3700 हो जाएगा, 3700, राइट। तो ये आपका हो गया, इस प्रकार से मैंने कर लिया, ये आपका 3700 होगा, और ये हमारा 2700 आपका होगा। बाई आपका बैलेंस क्या करूं मैं, बाई बैलेंस आपका सीडी, बाई आपका बैलेंस आपका सीडी, राइट, मैं आपका माइनस कर देता हूं, बाई बैलेंस आपका सीडी मैं माइनस कर लेता हूं जी। आप देखो बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल आपका 2700 में माइनस करेंगे आपका 7 3 10, 1090 रुपया, 1090 हो जाएगा, 10 आपका 90 हो जाएगा, इजकल टू बच्चे 1610 रुपये, 1600 कितना रुपया, 10 रुपया, राइट। तो ये 1610 रुपया हमारा कैश हो जाएगा, 1610 रुपया आ रहा है, जबकि यहाँ पे आंसर आ रहा है 1310 रुपया आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। गोपालन से जो है
मैं चेक कर लेता हूं, देखता हूं फिर से एक बार। ये टोटल हमारा हो जाएगा 5 और 6 11, 11 2 13, 27 हुई, तो ठीक है टोटल, इधर भी ठीक है। 27 7 3 1090 रुपया, 1090 रुपया घटा देंगे, 1090 रुपया, 1090, ठीक है, तो 2700 रुपया बिल्कुल सही है। तो अब कौन सा आइटम में गलती है भाई, ये एक बार ऊपर से चेक कर लेता हूं मैं, आपका ऊपर में चेक कर लेते हैं। कैश का है 200, 1800, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीव आपका 800 फ्रॉम गोपालन इन कैश इनटू बैंक, एंट्री पास हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो अकाउंट, ठीक है। 500 रुपया ये हमारा बैंक में चला जाएगा, 500 रुपया, ओके। फिर कैश से नगद माल बेचा 600 रुपया, मैंने आ गया, ठीक है। पेड सैलरी बाई चेक 800 रुपया हमने चेक दिया। मैंने रिपेयर्स, आपका रिपेयर्स का खर्च किया 300 रुपया, रिपेयर्स, हाँ जी देखो यहीं पे रिपेयर्स ऑफ टाइपराइटर है, गलती पकड़ में आ गई। रिपेयर्स ऑफ टाइपराइटर है बच्चे, तो आपका रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट होगा। मैंने कहाँ डाल दिया, बैंक में डाल दिया। इस वजह से जो है ना यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली अमाउंट जो है यहाँ पे होगा, ये यहाँ पर होगा, राइट, यहाँ पे होना चाहिए। तो अब आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो गए, मिल जाएंगे, ठीक है, आंसर अब मिल जाएंगे जी। तो 1310 रुपया सही आ गया, 1310 रुपया। ये आपका 1300 कितना हो जाएगा, 10, ओके। रिपेयर्स आपने खर्च किया, आपका तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, चेक से नहीं था, वो आपका क्या था, रिपेयर्स था, केवल कर दिया मैंने। अब देखो इतना करने के बाद आप उसको माइनस कर दीजिए, उसका भी बैलेंस से निकाल लेते हैं, उसका भी बैलेंस से निकाल देते हैं। 3700 में माइनस कर देते हैं आपका बच्चे 8 3 11 2 13, 8 3 11 2 13 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1000 रुपया हमारा बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये टोटल हमारे हो जाएंगे 18 5 23, 23 और 4 27 हो गया, 27 और 10 37, 37 में हमारा चला जाएगा 8 और 3 11 और 2 13, देखते हैं माइनस कर देते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं बच्चे। 3700 में माइनस हो जाएगा 3 2 5 13, 1300 आपका माइनस हो गया बच्चे 2400 रुपया। देखो ये आंसर आ गया 2400 रुपया, आंसर आ गया, ठीक है। दोनों आंसर क्या हुआ, मिल चुके हैं, ठीक है, दोनों आंसर मिल चुका है बच्चे। तो ये हमारा 2 आपका बैलेंस, आपका ये आपका मार्च है, तो ये हमारा 1 अप्रैल हो जाएगा, 1 आपका अप्रैल होगा। 2 आपका बैलेंस क्या होगा, बीडी, 2 बैलेंस आपका बीडी 1300 कितना होगा, 10, 1310, और उसके बाद हमारा कितना होगा 2400 हो जाएगा, राइट, ऐसे 1310 और 2400 होगा, ओके। तो ये आपका सवाल क्या हुआ, बन चुका है, 16 का ए भी बन चुका है, ओके। तो चलो अगला सवाल मैं लेता हूं। कुछ बच्चों ने मुझे से पूछा 17 का पूछा सवाल, 17 नंबर में भी मुझसे सवाल पूछा है। देखो एक्चुअली में कैश एंड बैंक है, ठीक है, मैं आपका कैश एंड बैंक आपका है, तो ये आपका डबल कॉलम कैश बुक भी यहाँ पे बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक। सुटेबल कैश बुक बनाने के लिए बोला, तो सुटेबल कैश बुक बनाने के लिए बोला, तो चलो इसी आपका इसी के रूप में मैं बना देता हूँ, 3 कॉलम कैश बुक सिखा देता हूँ, है ना, 3 कॉलम कैश बुक, क्योंकि यहाँ पे कैश का भी चर्चा है, बैंक का भी चर्चा है और डिस्काउंट का भी चर्चा है। तो इसी के साथ आप 3 कॉलम कैश बुक भी क्या करेंगे, सीख लेंगे, दोनों चीजें हो जाएगी, मेरा दोनों पर्पस एक ही सवाल में हो जाएगा, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और 3 कॉलम कैश बुक भी आप लोग क्या करेंगे, सीख जाएंगे, ओके। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे। अब देखो आगे अगला जो हमारा है उसमें हम आपका चर्चा करते हैं, ओके। देखो जी 17 नंबर में आपको बोला रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आपका रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सुटेबल, आपको क्या कहता है, कैश बुक। सुटेबल कैश बुक में आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है, सुटेबल कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ये हमारा आंसर नंबर हो जाएगा कितना, 17 हो जाएगा, आंसर नंबर 17 हो जाएगा। तो जी आपका 3 कॉलम कैश बुक बनाऊंगा बच्चे, कौन सा, 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक मैं बनाने वाला हूँ, 3 कॉलम कैश बुक मैं बनाने वाला हूँ। तो चलो जी ये हमारा 3 कॉलम कैश बुक हमारा हो जाएगा। तो ये आपका होगा कैश है, हमारा आपका बैंक है, और साथ में बच्चे क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा, कैश है, बैंक है, और साथ में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये हमारा आपका होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। फिर हमारा आपका डेट हो गया, फिर हमारा पार्टिकुलर,
हमारा वाचर नंबर, हमारा एलएफ, कैश, बैंक एंड क्या होगा डिस्काउंट। ओके, तो चलो जी, तो सबसे पहले ये तो मैंने कर दिया जी, डबल कॉलम कैश बुक सीख लिया, सिंगल कॉलम कैश बुक आपने सीखा, डबल कॉलम कैश बुक आपने सीखा, और अब मैं सिखाने जा रहा हूं 3 कॉलम कैश बुक, राइट, 3 कॉलम कैश बुक। यहाँ पे बच्चे ये आपका होगा 3 कॉलम कैश बुक, 3 आपका जो है कॉलम कैश बुक हो जाएगा, 3 कॉलम आपका क्या हो जाएगा, कैश बुक हो जाएगा, 3 कॉलम कैश बुक हो जाएगा, राइट बच्चे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे होगा डेट, अब हमारा डेट और ये हमारा हो जाएगा पार्टिकुलर, ठीक है। 3 कॉलम कैश बुक क्यों बोल रहे हैं अभी पता चलने वाला है। ये वाचर नंबर और ये मेरा हो जाएगा एलएफ, आपका एलएफ हो जाएगा, एलएफ हो जाएगा, एलएफ आपका हो जाएगा लेजर फोलियो, ये हमारा होगा कैश, साथ में हमारा होगा बैंक, बैंक और ये हो जाएगा डिस्काउंट, राइट, और ये फिर हमारा होगा क्या डेट, और ये हमारा हो जाएगा क्या पार्टिकुलर, राइट, पार्टिकुलर, फिर हमारा हो जाएगा वाचर नंबर, वाचर नंबर और ये हमारा एलएफ, और ये हमारा हो जाएगा क्या कैश, और ये हमारा हो जाएगा क्या बैंक, और ये हमारा हो जाएगा क्या डिस्काउंट हो जाएगा, ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। चलो जी, ओके। तो बच्चे इतना बातें मैंने आप सबको पहले बताया, समझाया, ठीक है। सबसे पहला देख रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक क्यों बोला जाता है, कब बोला जाता है, जब अमाउंट के लिए मेरा 3 कॉलम हो, कैश का, बैंक का, डिस्काउंट का। अभी तक आपने क्या सीखा था, कैश या बैंक का, या कैश एंड डिस्काउंट का, या बैंक एंड डिस्काउंट का, लेकिन इस पे देख रहे होंगे तीनों है, कैश, बैंक और डिस्काउंट है। इधर भी मेरा राइट साइड में भी क्या है, कैश और बैंक और डिस्काउंट है, इसलिए इसके हम लोग बोलेंगे 3 कॉलम कैश बुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 कॉलम कैश बुक बोलेंगे। ओके बच्चे, 3 कॉलम कैश बुक बोलेंगे। तो ये हमारा 2000 आपका क्या होगा 17, 2000 हमारा 17, ये हमारा जनवरी आपका कितना होगा फर्स्ट हो जाएगा, जनवरी फर्स्ट। हमारा कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड है तो 2 आपका बैलेंस आपका क्या होगा बीडी, 2 बैलेंस आपका क्या होगा बच्चे बीडी हो जाएगा, 2 बैलेंस आपका बीडी। 3100 कितना होगा 50, 3100 हमारा 50 हो जाएगा। 3150 रुपया कैश एट बैंक है बच्चे, 91,400, 91,000 कितना होगा 400 हो जाएगा, राइट। हमारा डिस्काउंट पहले से कुछ भी नहीं रहता है, कभी भी डिस्काउंट का बैलेंसेज नहीं रहते हैं बच्चे। फिर उसके बाद लिखता है डिस्काउंटेड ए बिल ऑफ द ₹1000, 1% आपका थ्रू द बैंक, आपका एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। हमने बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाया, 1000 रुपए का 1% 10 रुपया होगा, इसका मतलब 990 रुपया मुझे बैंक के रूप में मिला, मुझे बैंक में मेरा पैसा जमा हो गया 990 रुपया, डिस्काउंट हो जाएगा 10 रुपया। आपका एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा, टू आपका क्या होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखो बच्चे इसके लिए एंट्री मैं कर देता हूं, एंट्री पास हो जाएगा बैंक अकाउंट आपका क्या है डेबिट, साथ में आपका डिस्काउंट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा आपका डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा 990 रुपए का, और ये मेरा 10 रुपया, और ये मेरा कितना होगा 1000 रुपये का हो जाएगा। ओके, तो बच्चे देखो हमारा आपका बैंक अकाउंट होगा, टू हमारा लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक में आपका 900 कितने रुपए का होगा 90 रुपए का, 990 रुपए का, और डिस्काउंट हमारा कितने रुपए का है 10 रुपए का है, तो ये मेरा 10 रुपया आपका हो गया, 10 रुपये का हमारा हो गया। फिर उसके बाद लिखता है बाउट गुड्स फॉर आपका कैश, हमने नगद माल खरीदा एंड पेड आपका चेक फॉर देम एंड डिस्काउंट अलाउड 1%। मैंने आपका 2000 का नगद माल खरीदा, लेकिन उसका पेमेंट मैंने चेक से दिया और मुझे 1% का क्या मिला डिस्काउंट मिला, राइट। तो एंट्री पास होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो बाई आपका हो जाएगा क्या बच्चे परचेज अकाउंट हो जाएगा, बाई क्या होगा परचेज अकाउंट हो जाएगा, राइट। बाई परचेज अकाउंट हो जाएगा 2000 का 1% 20 रुपया, तो इसका मतलब 1980 रुपये का मैंने चेक क्या किया दिया,
मैंने 1980 रुपए का चेक क्या किया, दिया, और मुझे 20 रुपए का डिस्काउंट क्या हुआ, मिला। बच्चे आप ऑब्वियसली जिधर हमारा कैश होगा उधर ही डिस्काउंट होगा, या जिधर हमारा बैंक होगा उधर ही डिस्काउंट होगा। तो आप देखिए दोनों साथ साथ चलेगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आपका हुआ था अभी क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे मैंने माल खरीदा है, 2000 का माल खरीदा, लेकिन मैंने आपका उसको चेक से दिया और 1% का मुझे डिस्काउंट मिला, 20 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा, एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका पेड क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस। पेड आपका ट्रेड एक्सपेंसेस है, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट। पेड आपका बाई हमारा हो जाएगा क्या, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। बाई ट्रेड आपका क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा, राइट। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा 120, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा 100 कितना बच्चे, 20, 120 रुपए का हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद पेड आपका टैक्सेस, बाई आपका हो जाएगा क्या, टैक्सेस अकाउंट हो जाएगा, टैक्सेस अकाउंट हो जाएगा, बाई आपका टैक्सेस अकाउंट आपका हो जाएगा। टैक्सेस अकाउंट कितने रुपए का, 400 का हो जाएगा, 400 का हमारा टैक्सेस हो जाएगा, राइट। फिर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू आपका क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाई हमारा हो जाएगा क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस आपका क्या होगा, प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा कितने रुपए का, 100 रुपीज का होगा, कितने का, 100 रुपीज का होगा। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर आपका 12,500, मैंने 12,500 रुपए का माल बेचा और उससे मुझे क्या मिला, चेक मिला, उससे मुझे क्या मिला, चेक मिला, और मैंने उसे डिस्काउंट दिया। एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू यहाँ पे मैं लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट लिखूंगा, टू आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा हमारा आपका जो है आपका 6,000 सॉरी हमारा 12,500 का 125 रुपया। इसका मतलब 12,500 में हमारा 125 रुपया क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट हमारा 12,375 रुपया हो जाएगा, 12,375 रुपया, और डिस्काउंट हमारा कितने रुपया, 125 रुपया हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा क्या, सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। रिसीव चेक फ्रॉम जॉन एंड कंपनी, बच्चे जॉन एंड कंपनी से मुझे चेक मिला, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कब जमा किया गया। जब कोई चर्चा ना हो तो सेम डे माना जाता है। एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन एंड कंपनी अकाउंट। टू यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, जॉन एंड कंपनी अकाउंट लिखूंगा। टू हमारा लिखेंगे जॉन एंड क्या लिखेंगे, कंपनी अकाउंट। जॉन एंड कंपनी अकाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन एंड कंपनी अकाउंट। ये हमारा कितने रुपए का, 6,000 रुपए का होगा, 6,000 रुपए का। फिर उसके बाद परचेज हमारा 100 बार बॉन्ड्स, 100 ईच, 95 ईच, पेड बाई चेक। बार बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा 9500, राइट। बार आपका जो है ये बाई हमारा हो जाएगा क्या, बाई हमारा हो जाएगा, बार आपका क्या होगा, बॉन्ड्स अकाउंट हो जाएगा, बाई बार बॉन्ड्स अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो बाई बार बॉन्ड्स अकाउंट हो जाएगा कितने रुपए का, 100 रुपए का। हमारा 100 बार बॉन्ड है, 100 ईच है, 95 आपका पेड है बाई चेक। 9500 का मैंने चेक से क्या किया, दिया। मैंने 9500 का चेक से क्या किया, दिया। तो देखा बच्चे, ये मेरा 3 कॉलम कैश बुक आप लोगों ने समझ लिया, 3 कॉलम कैश बुक। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आता हूँ 3 कॉलम कैश बुक पे, और ये आपका 3 कॉलम हमारा कैश बुक आपका हो गया। तो सबसे पहला आपको मैं बताऊं कि आपका डिस्काउंट कॉलम का कभी भी बैलेंस निकाला नहीं जाता। डिस्काउंट कॉलम का केवल दोनों साइड क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो पहले 125 प्लस 10, 100 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और इधर का टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। तो बच्चे अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3100 कितना होगा, 50, 3100 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, राइट। तो 3100 कितना होगा, 50 हो जाएगा। ओके, तो 3100 हमारा कितना होगा, 50 हो जाएगा। उसमें हम लोग बैलेंस निकालेंगे। बाई आपका बैलेंस आपका क्या होगा, सीडी हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। ओके, तो बाई बैलेंस आपका क्या होगा, सीडी हो जाएगा। 3100 कितना रुपया, 50 रुपया। 3100 आपका कितना होगा, 50 रुपया। 3150 रुपया में माइनस करेंगे
3150 में हम माइनस करेंगे 500, 620 रुपया, 600 आपका कितना रुपया, 20 रुपया, 620 रुपया, 2500 कितना रुपया, 30 रुपया, 2530 रुपया आपका हो जाएगा। देखो बच्चे आंसर आ चुका है 2500 कितना रुपया, 30 रुपया आ चुका है। ओके, बहुत आसान होता है। फिर बैंक अकाउंट का हम बैलेंस निकाल देंगे। तो बैंक अकाउंट का हमारा बैलेंस निकालेंगे। पहले तो मैं जोड़ दूं, टोटल हमारा जो है ये पहले मैं जोड़ना चाहूंगा। 91,000 कितना है, 400, 91,400 प्लस 990, 900 आपका क्या होगा 90 प्लस आपका 12,000 12,375, 300 कितना होगा 75 प्लस 6,000, 6,000 हो जाएगा इक्वल टू होगा 1,10,000, 1,10,765, 1,10,765, 765, राइट। ये आपका 1,10,000, 1,10,765, ठीक है 765, 1,10,765, ओके। ऐसे बैलेंस से निकालते हैं बच्चे, माइनस करेंगे, ये हमारा माइनस होगा 1980 रुपया हमारा होगा, 1980 रुपया माइनस हो जाएगा 9500, 9500 हो जाएगा 9500 इक्वल टू होगा 99,285, 99,285। दोनों का आंसर मिल चुका है, आपका दोनों का आंसर यहाँ पे मिल चुका है। 99,000 आपका 99,285 रुपया हो गया, राइट। ऐसे तो जी आपको ये बातें समझ में आ चुका होगा। चलो जी बच्चे, आप लोग का 3 कॉलम कैश बुक भी मैंने बता दिया, और अब मैं बता देता हूं पेटी कैश बुक। क्या बता देते हैं, पेटी कैश बुक। बच्चे मैं जब आपका पहला दिन जब मैंने बताया था तो कितने सारे टैब्स के मैंने कैश बुक बताने के बारे में बोला था, 4 टैब्स ऑफ कैश बुक मैंने बोला था। नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, और नंबर 4 कौन सा, आपका पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। इस बात को समझाने के लिए आप सब लोगों को मैं लेके जाऊंगा, एग्जाम्पल की ओर लेके जाऊंगा बच्चे, एग्जाम्पल की ओर लेके जाऊंगा। सभी लोग अपने अपने बुक्स का आपका ओपन करके रखेंगे, और ओपन करके रखेंगे तो उनको आसानी से बातें समझ में आ जाएगी। ओके, जरा पहले समझिए ये सर पेटी कैश बुक होता क्या है। पेटी कैश बुक है क्या बच्चे, आपका पेटी कैश बुक मैं आपको बताऊं पेटी कैश बुक आपका क्या होता, थोड़ा सा ये बातें आपको क्लियर हो चुका होगा बच्चे। देखो आपका जैसा मैं आपको बताऊं, ये आपका जो है, ये देखो पहले हमारा इससे थोड़ा सा बैक कर देता हूं मैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका 1 2 3 ये आपका हो गया, ठीक है। और अगला जो मैं ले लेता हूं आपका 4 नंबर पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो है, ये आपका पेटी कैश बुक आपका 2 प्रकार के होता है। पेटी आपका जो है कैश बुक, पेटी आपका कैश बुक की हम बात करें, पेटी कैश बुक आपका है 2 प्रकार का होगा, एक सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा हमारा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये आपका हो जाएगा सिंपल आपका पेटी कैश बुक, सिंपल आपका पेटी आपका क्या होगा, कैश बुक आपका हो जाएगा, सिंपल पेटी कैश बुक होगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिकल, एनालिटिकल आपका जो है पेटी कैश बुक होगा, एनालिटिकल पेटी आपका क्या हो जाएगा, कैश बुक हो जाएगा, राइट। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक, वहां पे बोल दो कि स्टैटिक्स का बुक है, हाँ खोज करके यहाँ पे लाने के लिए। एनालिटिकल पेटी कैश बुक और सिंपल पेटी कैश बुक, राइट। इवन सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा आपका कौन सा है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ओके। लेकिन मन में ये सवाल अभी भी उठा सर, पेटी कैश बुक होता क्या है ना। पेटी कैश बुक बच्चे, पेटी जो है ना पिट्टी वर्ड से बना हुआ है, किससे, पिट्टी, ये आपका पिट्टी वर्ड से बना हुआ है, पिट्टी आपका वर्ड से बना हुआ है, पिट्टी, पिट्टी। और पिट्टी मींस होता है छोटे छोटे, क्या बच्चे, छोटे छोटे, राइट। तो पिट्टी कैश बुक क्यों बनाया जाता है, ये पहले जानना बहुत जरूरी होता है, राइट। जैसे होता क्या है, आप मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, आपका जो स्टाफ है बार बार छोटे छोटे खर्चे करने के लिए क्या आपसे बार बार पैसा मांगेगा तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा सर, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो होता ये बच्चे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे बहुत तरह का खर्चे होते हैं,
जैसे चाय वाले को देना है, आपका न चाय वाले को देना है, टेलीफोन वाले को देना है, राइट, आपका रिक्शा फेयर को देना है, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह देना है। बहुत तरह का एक बिजनेस में छोटे छोटे पेपर वाले को, मैगजीन्स वाले को, ओके, तो बहुत तरह के छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं। स्टाम्प फी वगैरह है, स्टेशनरी वगैरह है, ये सब बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये सब जितने सारे छोटे छोटे खर्चे हैं, क्या ये सारे के सारे हमारे जो है जितने छोटे छोटे एक्सपेंडिचर होंगे, जितने सारे छोटे छोटे एक्सपेंडिचर होंगे, क्या बच्चे ये सब सारे के सारे आपका बार बार क्या आपका स्टाफ पैसा मांगेगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं सर। तो होता क्या है, हेड कैशियर अपने जूनियर कैशियर को पूरे मंथ का पैसा एक बार में दे देता है। आपको अनुमान से कि 10,000 20,000 जितना हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा उसके हिसाब से पैसा एक बार में उसे महीने का स्टार्टिंग में क्या करेगा, दे देगा, राइट, महीने का स्टार्टिंग में क्या करेगा, दे देगा। तो बच्चे महीने का स्टार्टिंग में क्या करेगा, दे देगा। तो उसे हम लोग यहाँ पे आपका पैसा जब एडवांस के रूप में खर्च करने से पहले पैसा दे दिया जाता है और फिर पूरे मंथ क्या करता है, खर्च करता है। मान ले 20,000 रुपया एक महीना खर्च करने के लिए आपने दिया, 18,000 रुपया हमारा आपका खर्च हो गया, 2,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है। कितना? 2,000 रुपया बचा हुआ है। इसका मतलब अगले महीना फिर कितना मिलेगा, 18,000 रुपया। तो 18 2 20 हो गया, राइट। तो आपका जब खर्च करने से पहले हमें पैसा दे दिया जाता है तो उसे इम्प्रेस सिस्टम ऑफ बुक, आपका इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रेस आपका सिस्टम ऑफ द कैश बुक। व्हाट डू यू मीन बाय आपका इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक? तो आपका जब खर्च करने से पहले जब हेड कैशियर अपने जूनियर कैशियर को पैसे जब एडवांस के रूप में दे दे और उसके बाद वो खर्चा करे तो उसे कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ आपका कैश बुक कहा जाता है, पेटी कैश बुक कहा जाता है। तो पहले मेरे पास पैसे आ गए, उसके बाद खर्च किया, राइट। तो बच्चे उसे इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश आपका कैश बुक बोलेंगे, पेटी कैश बुक बोलेंगे, ओके। देखो सिंपल आपका पेटी कैश बुक दो प्रकार का होता है, एक सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इस बात को समझाने के लिए बच्चे आप लोग को एग्जांपल पे लेकर के जाना चाहूंगा। बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, बस एक बार में तुरंत बातों को समझ जाइएगा, राइट, एक बार में बातों को समझ जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर मैं 12 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ओके। वहां पे हमारा आपका एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 आप लोग ओपन कर करके बच्चे उसको देख लीजिएगा। आपका जो है पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक के बारे में बता रहा हूं। देखो बच्चे, सबसे पहले आप स्पेसिमेन देखिएगा। स्पेसिमेन पहला कॉलम हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट रिसीव का हो जाता है, अमाउंट रिसीव। दूसरा कॉलम होता है कैश बुक फोलियो, तीसरा होता है डेट, फिर क्या होता है पार्टिकुलर, फिर होता है वाचर नंबर, LA फॉर अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, राइट। तो सबसे पहले आपको पूरे मंथ में जितना हमें एडवांस के रूप में मिल गया वो पैसा हमारा मिल गया, हमारा टू क्या होगा, कैश अकाउंट। टू हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, टू आपका कैश अकाउंट। तो सबसे पहले जो पैसा आया है ना, हम पार्टिकुलर कॉलम में बीच वाले में टू कैश अकाउंट, और ये 7500 हो गया। तो 7500 मैंने क्या किया, लिख दिया। मैंने 7500 क्या किया, लिख दिया बच्चे, 7500 मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट। अब जितना जितना जो खर्चे होंगे डेट बाई टेलीफोन चार्जेज, बाई इलेक्ट्रिक बिल, बाई पोस्टेज स्टाम्प, बाई टैक्सी बिल, एक बार में जो पैसा आएगा वो रिसीव वाले में दिखाएंगे और जो जो खर्चे होंगे इधर अमाउंट पेड वाले में दिखाएंगे। इसमें पार्टिकुलर के लिए केवल एक ही कॉलम होता है, राइट, और पार्टिकुलर के लिए एक ही कॉलम होता है, बाई टेलीफोन चार्जेज, बाई इलेक्ट्रिक बिल, बाई पोस्टेज स्टाम्प, बाई टैक्सी फेयर, बाई हमारा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाई पोस्टेज स्टाम्प। हमारा जितने खर्चे होंगे 3700 रुपया खर्च हो गया, 7500 मिला, 3700 खर्च हो गया, बचा कितना, बचा आपका बाई बैलेंस सीडी आपका 3800 रुपया। 3800 रुपया जो बचा वही लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और फिर अगले बार हमें मिल जाएगा कितना रुपया, 3700 रुपया मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ओके। तो बहुत बनाना आसान है। तो सिंपल पेटी कैश बुक आपने बनाने के लिए सीख लिया, राइट। अब बच्चे एनालिटिकल पेटी कैश बुक में होता क्या है, बस कुछ नहीं है। ये जो सिंपल पेटी कैश बुक बनाइएगा ना, और जितने सारे अब एक्सपेंसेस रहेगा सब एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग फिर से कॉलम बनाना पड़ेगा, साथ में कॉलम बनाना पड़ेगा। नीचे देखिए बना करके क्या किया, दिखाया है एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी। सिंपल पेटी कैश बुक जैसे बनता है वो वैसा ही बनेगा, लेकिन खर्चों का जितना खर्च हो रहा है उस सबके लिए एक एक कॉलम अलग अलग से क्या करेंगे, बना देंगे। तो उसी का नाम बदल करके हो जाता है क्या, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, राइट। तो आप सभी लोगों का आज सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट क्या हुआ, समाप्त हो गया, राइट। तो समाप्त हो गया, लेकिन बच्चे अभी आपकी तरफ से समाप्त नहीं हुआ।
आज आप लोग क्या करेंगे, नॉमरिकल है यहाँ पे बनाएंगे, राइट, नॉमरिकल बनाएंगे और जो भी समस्या होगा आप मुझसे क्या करेंगे, पूछेंगे। ओके, आप मुझसे आपका पूछेंगे तो जल्द से जल्द हम लोग इस वॉल्यूम को क्या करें, समाप्त करें। ओके, उसके बाद हम लोग इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी है ना यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बता दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सब्सिडरी आपका बुक सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो बच्चे आप सब लोग का इंतजार रहेगा कि नॉमरिकल्स का इंतजार रहेगा कि जो भी समस्या होगी आप अपने चैट सेक्शन में मुझे भेजेंगे तो मैं अगले दिन क्या करूंगा, बना करके समाप्त कर दूंगा, राइट। ओके, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकेंड, राइट। ओके, गुड बाय।